Hello everyone, welcome back to Maths Genius classes. I hope you all are doing well. So today we are going to start with question number 4 of exercise 3.4. Fourth question में आपको दे रखा है you have to name the quadrilateral whose diagonals bisect each other. आपको ऐसे quadrilaterals बताने हैं जिसके diagonals एक दूसरे को bisect कर रहे हैं. Bisect होने का मतलब ये होता है, look here in the figure. Bisect होने का मतलब ये हुआ कि ये दो diagonals हैं, point of intersection कौन सा है, ये है. ठीक है, हमने पॉइंट ओ ले लिया तो ये दिस पॉइंट, ये वाला पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट और ये वाला पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट. फाइन. तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं कि जिसके डायगोनल्स जोन से एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होना, बाय मतलब टू पार्ट्स में. ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करना. तो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में. ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं? एक तो आपके पास हो जाता है स्क्वायर. स्क्वायर में आपको पता है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट. दूसरा है आपके पास रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में भी सेम यही होता है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इनटू इक्वल पार्ट्स. ठीक है, फिर एक आपके पास क्या है, रोहम्बस है. रोहम्बस में भी आपके पास ये डायगोनल्स बनते हैं और रोहम्बस के भी ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये वाला पार्ट इज इक्वल टू दिस एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो एक हो गया आपके पास रोहम्बस एंड लास्ट यू हैव पैरेललोग्राम. Fine. Now the second one they are asking, you have to tell the quadrilateral whose diagonals are perpendicular bisectors of each other. Bisector तो हैं, bisector अब हमने ऊपर वाले में पढ़ लिया कि bisector तो हैं, but they are perpendicular bisectors. Perpendicular bisector का मतलब ये हो गया कि like you have this और ये diagonals हैं. अब ये diagonals जोन से perpendicular हैं, they are making the 90 degree angle here. तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं? सो ऐसे क्वाड्रिलेटरल आपके पास हो गए, एक तो हो गया स्क्वायर एंड द अदर वन इज रोहम्बस. फाइन. देन दे आर सेइंग ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स आप बताओ जिसके डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आपके बराबर हों. तो डायगोनल्स बराबर किस किस के होते हैं? वन, ये डायगोनल मतलब ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ. ये ए बी सी डी आपको दे रखा है. सो ए सी इज इक्वल टू बी डी. इसका ये हुआ इक्वल कहने का मतलब. फाइन. तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं? यू हैव स्क्वायर एंड देन यू हैव रेक्टेंगल. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है वाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. पहले तो आप देखो, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं. तो अगर आपको डिफरेंस पता है आप बता दो कि वाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्यों होता है? अब इधर देखो, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ फिगर. एक रेक्टेंगल ही बना लेती हूं एंड द अदर वन आई एम मेकिंग, लेट मी मेक लाइक दिस. फाइन. दिस इज अ फिगर. अब इसमें से एक कॉन्वेक्स है, एक कॉन्केव है. अब यहां पर ऑलरेडी बता दिया कि रेक्टेंगल कॉन्वेक्स है, तो रेक्टेंगल ये कॉन्वेक्स है एंड दिस इज अ कॉन्केव. कैसे? रीजन हमें देखना है. मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉन्वेक्स में क्या होता है, एक तो डायगोनल्स के अकॉर्डिंग बताया था और एक आपको वर्टेक्स के अकॉर्डिंग बताया था. ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, जितने भी वर्टेक्स होते हैं दे लाई आउटसाइड, कोई भी वर्टेक्स अंदर नहीं आता. और ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, दे लाई इनसाइड द फिगर. वेयर एज कॉन्केव में क्या होता है, एटलीस्ट एक आपका वर्टेक्स ऐसा होगा जो आपका फिगर के अंदर लाई करेगा. ज्यादा भी हो सकते हैं वर्टेक्स जो फिगर के अंदर लाई करें, पर एक वर्टेक्स तो ऐसा होगा विच लाई इनसाइड द फिगर. फाइन. एक ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स आपका फिगर के अंदर लाई कर रहा है. और इसके जो डायगोनल्स होते हैं दे लाई आउटसाइड दी फिगर. ठीक है, अंदर तो होंगे डायगोनल्स, वेयर एज इसके डायगोनल बाहर भी लाई करते हैं. ये होता है आपका कॉन्केव. अब आपको सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल का बताना है कि वाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ये रेक्टेंगल कॉन्वेक्स कैसे है? तो आई होप यू अंडरस्टूड दी डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. तो कॉन्वेक्स इसलिए है, वाई? बिकॉज
the diagonals of the rectangle, the diagonals of a rectangle lies in the interior and also there is no vertex lying in the interior. ये कह दो कि vertex lie in the exterior, outside they lie. Fine, clear? Diagonals आपके अंदर lie कर रहे हैं और जो vertex होते हैं वो lie outside the figure. तो वो होता है आपका convex. That is why rectangle is a convex quadrilateral. I hope you've understood. Now look at question number 6. Question number 6 आपको कह रहा है कि ABC क्या है, आपके पास right angle triangle है. ABC is a right angle triangle. O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Right angle आपके पास कौन सा है? ये right angle है और O एक ऐसा midpoint है जो इस right angle के कहाँ पर है? Opposite side में है. You have to explain why O is equidistant from ABC. Equidistant का मतलब क्या हो गया कि at equal distance. ये O पॉइंट B और पॉइंट C से इक्वल डिस्टेंस पर कैसे है. अब ये देखो इन्होंने डॉटेड लाइंस भी ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हैं जस्ट टू हेल्प यू पीपल. फाइन, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रेक्टेंगल बन गया और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ना रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं. वी नो diagonals of a rectangle are equal, है ना, ये चीज हमें पता है. therefore diagonals equal होने से हमें क्या पता चला कि ये AC will be equal to BD, right? and we also know, हमें ये भी पता है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. एंड वी ऑल्सो नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मैंने आपको समझाया था ना इन द क्वेश्चन नंबर 4. बाइसेक्ट ईच अदर, और बाइसेक्ट होने का मतलब ये हो गया कि ये पार्ट AO विल बी इक्वल टू OC एंड दिस पार्ट BO विल बी इक्वल टू OD. यही तो होता है बाइसेक्ट होना. डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये दो पार्ट विल बी इक्वल. इसका मतलब अगर AC का हम आधा कर दें, हाफ ऑफ AC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BD, राइट? और हाफ ऑफ AC कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू AO विच इज इक्वल टू OC एंड BD आपका क्या हो जाएगा? OB विच इज इक्वल टू OD. ये भी O पहले लिख दो, OA. AO लिख दो या OA, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट. फाइन, हैव यू अंडरस्टूड? तो आपको पता चल गया ना, हमें यही चीज प्रूफ करनी थी कि ये O मिड पॉइंट में है और ये O आपका ABC के इक्वल डिस्टेंस पर कैसे है. हैव यू अंडरस्टूड? फाइन. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर नंबर 3. और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी, आपको चैप्टर समझ आया, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. So meet you in the next video. Till then, take care and bye-bye.